और औरंगाबाद में जो हज हाउस बनाया गया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कमेटी की तरफ से मुझे कंप्लेंट मिली है कि ये हज हाउस में जो ट्रिब्यूनल ऑफिस है वो बंद किया जाए और वो ऑफिस वहां पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये ट्रिब्यूनल ऑफिस वहां पे अगर शुरू किया जा रहा है तो ट्रिब्यूनल ऑफिस में मिनिमम 3 जजेस होंगे। अब जजेस को डिस्टर्ब होगा, ट्रिब्यूनल ऑफिस को डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो आप जानिए कि अगर अजान होगी तो जजेस कहेंगे कि ये अजान हो रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, मौजम पे आप कार्रवाई कर दोगे। कल वहां पे जो इमाम है मस्जिद के, वो अगर नमाज पढ़ाएंगे, उसका आवाज अगर बाहर आता है, इनको डिस्टर्ब होगा, जजेस कहेंगे कि इमाम पे आप कार्रवाई कर दो। परसों आप जब वहां पे हाजी है, हाजियों की आवाजों से अगर इनको डिस्टर्ब होगा तो हज को जाने वाले लोग, उमरा को जाने वाले लोग वहां पे अगर वो आ रहे हैं तो वहां से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी कि आप शोर मचा रहे हो, आवाज कर रहे हो, तो हज को जाने की जगह जेल जाएंगे। मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। औरंगाबाद में आप जानते हैं कि हज हाउस जो है बनाया गया है, और औरंगाबाद में जो हज हाउस बनाया गया है, उस हज हाउस में, वो हज हाउस जो बनाने का जो इंटेंशन है, जो रीजन है, वो ये है कि जो हाजी है, जो हज के लिए जाते हैं, जो उम्रा के लिए लोग जाते हैं, वो वहां पे जमा हो, वहां पे वो आराम भी करे, वो वहां पे इबादतें भी करे, और वहां पे उनके रेस्ट के लिए, और सब जगह से आकर एक जगह लोग जो है तो इकट्ठा हो जाए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो वो एक जगह जमा हो जाए, और उनकी इबादत गाह भी है, और उसी के साथ साथ वो लोग रेस्ट भी करते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हज हाउस है, हज हाउस में ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस भी वहां पे बनाई है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस वहां पे शुरू किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो हज हाउस में बनाया जाए। हज हाउस हाजियों के लिए बनाया गया है, तो आज आप वहां पे जो है तो आज ट्रिब्यूनल ऑफिस बना रहे हो, कल आप कहोगे कि मौलाना आजाद का एक ऑफिस वहां पे बना दिया जाए, परसों आप कहोगे कि वहां पे एक माइनॉरिटी मोर्चा का ऑफिस बना दिया जाए, परसों आप कहोगे कि आरटी ऑफिस का एक सेक्शन वहां पे बना दिया जाए। उसके बाद आप ऐसे करते करते आप जो है तो हज हाउस को जो है तो सार्वजनिक हाउस बना देंगे। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप आज वक्फ के पास में हजारों एकड़ जमीन है, क्या वक्फ को ये हजारों एकड़ जमीन जो उसकी इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके अंदर जो पोजीशन हो रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी को छोड़कर, हजारों एकड़ को छोड़कर, क्या ये वक्फ को ट्रिब्यूनल ऑफिस बनाने के लिए सिर्फ ये हज हाउस मिला था? और ये हज हाउस क्यों, मैं पूछना चाह रहा हूं। अब मुझे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कमेटी की तरफ से मुझे कंप्लेंट मिली है कि ये हज हाउस में जो ट्रिब्यूनल ऑफिस है वो बंद किया जाए और वो ऑफिस वहां पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इस पर सभी लोगों का जो है तो एलिगेशन है, और सभी लोगों का आक्षेप है और ऑब्जेक्शन है। तो ये ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हज हाउस के अंदर सिर्फ हज हाउस रहा जाए। अभी मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रिब्यूनल ऑफिस वहां पे अगर शुरू किया जा रहा है तो ट्रिब्यूनल ऑफिस में मिनिमम 3 जजेस होंगे। अब जब 3 जजेस होंगे तो जाहिर है कि जजेस के लिए एक साइलेंट जोन होना चाहिए, जहां पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो जाहिर है कि वहां पे पास में एक मस्जिद है, एक इबादत गाह है, और वहां पे उस मस्जिद से 5 वक्त अजानें होती है, वहां से जो लाउड स्पीकर की अजान आवाजें बाहर आती है। उसके बाद जो हज हाउस में जो लोग आएंगे वहां पे उनका शोर शराबा होगा, उनके साथ कुछ बच्चे भी होंगे, उनके साथ बूढ़े भी होंगे, उनके साथ औरतें भी होंगी, तो जाहिर है वहां पे शोर शराबा तो होगा। जैसे एक शादी के फंक्शन हॉल में एक जगह जब लोग जमा होते हैं तो कितनी सारी आवाजें आती है, तो जाहिर है वहां पे शोर शराबा होगा। और उसके अलावा तो जजेस को डिस्टर्ब होगा, ट्रिब्यूनल ऑफिस को डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो आप जानिए कि अगर अजान होगी तो जजेस कहेंगे कि ये अजान हो रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, मौजम पे आप कार्रवाई कर दोगे। कल वहां पे जो इमाम है मस्जिद के, वो अगर नमाज पढ़ाएंगे, उसका आवाज अगर बाहर आता है, इनको डिस्टर्ब होगा, जजेस कहेंगे कि इमाम पे आप कार्रवाई कर दो। परसों आप जब वहां पे हाजी है, हाजियों की आवाजों से अगर इनको डिस्टर्ब होगा, तो हज को जाने वाले लोग, उमरा को जाने वाले लोग वहां पे अगर वो आ रहे हैं तो वहां से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी कि आप शोर मचा रहे हो, आवाज कर रहे हो, तो हज को जाने की जगह जेल जाएंगे। ये आपकी पॉलिसी है। आपको जरूरत ही नहीं है कि हज हाउस में आप जो है तो ये वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस को आप ओपन करें, और ये वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस के लिए हमारा ऑब्जेक्शन है, और एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी को ये शिकायत मिली है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट को मैंने रिपोर्ट किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है महाराष्ट्र मुंबई मंत्रालय, डेप्यूटी सेक्रेटरी रोशनी दिनेश कदम पाटिल, इनको ये कार्रवाई फॉरवर्ड की गई है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 9th फ्लोर को। अब ये कार्रवाई हम देखेंगे, एक 5 डेज का, 1 वीक का इनको टाइम देते हैं। अगर 1 वीक में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ी तादाद में हम जो है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और वहां पे हम किसी भी हाल में ट्रिब्यूनल ऑफिस खुलने नहीं देंगे। ये
गवर्नमेंट से हमने ये डिमांड की है कि ये ट्रिब्यूनल ऑफिस को जल्द से जल्द बंद किया जाए। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।